हेलो दोस्तों, द हेल्थ गुरु पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में मैंने इंट्रोडक्शन, नॉलेज एंड ट्रुथ ऑफ शीघ्र पतन के बारे में बताया था। आज मैं शीघ्र पतन के कारण के बारे में बताऊंगा। मन में हर समय सेक्स के संबंध में विचार रखने और शीघ्र पतन का बहुत ही गहरा नाता है। कोई भी लड़का जब युवावस्था में कदम रखता है तो उस समय वह अगर टीवी या वैसे ही किसी लड़की को देख लेता है तो उसके मन में उसके लिए अजीब अजीब से विचार घूमने लगते हैं। जैसे वह मेरे साथ होती तो मैं उसके स्तनों को दबाता, उसके होठों पर चुंबन करता, उसके साथ सेक्स करता और ऐसे ही जाने कितने अश्लील विचार मन में आने लगते हैं। ऐसे विचार मन में आते ही युवक का लिंग उत्तेजित हो जाता है और उसका हाथ उस उत्तेजित लिंग पर पहुंच जाता है और यहाँ से शुरू होती है शीघ्र पतन रोग की पहली सीढ़ी, अर्थात युवती के विचारों में खोया हुआ युवक जब उसके साथ ख्यालों में ही आलिंगन, चुंबन या स्तनों को दबाने की क्रिया करता है, तब तक तो हस्त मैथुन करते समय उसके साथ धीमी गति से ही चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह ख्यालों में उसके साथ संभोग करने लगता है तो उसके हस्त मैथुन करने की गति भी तेज हो जाती है और वह स्खलित हो जाता है। इससे एक बात पता चलती है कि स्खलन होने पर पुरुष का पूरा नियंत्रण रहता है और वह तभी स्खलित होता है जब उसकी इच्छा होती है। बहुत से युवक युवावस्था में अक्सर ज्यादा उम्र की ऐसी स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं जो बहुत ज्यादा कामोत्तेजित होती हैं। ऐसी स्त्रियां संभोग से पहले की प्राक क्रीड़ा के दौरान युवक को उत्तेजना की चरम सीमा तक उत्तेजित कर देती हैं और अनाड़ी युवक उस स्त्री की योनि में अपना लिंग प्रवेश करने से पहले ही या प्रवेश करते ही तुरंत स्खलित हो जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। और यदि दोबारा उनका लिंग उत्तेजित होता है तो वह उस पर काबू कर पाने में असमर्थ रहता है। यही स्थिति आगे चलकर उसकी शादी के होने के बाद आती है, अर्थात वह जब अपनी पत्नी से पहली बार संभोग करता है तो वहां पर भी वह शीघ्र स्खलित हो जाता है और आगे चलकर उसके लिए परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति और भी होती है। जब पुरुष किसी स्त्री के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे किसी कारण से दूर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसी के अंतरंग विचारों में खोया रहता है। वह ख्यालों में भी कभी उसके साथ चुम्बन करने लगता है तो कभी उसके स्तनों को दबाता है। इसी बारे में वह पूरे दिन में कई बार मन में विचार लाता है और हर विचार के साथ उसका लिंग
उत्तेजित हो जाता है, लेकिन यह विचार की समाप्ति के साथ ही उसके लिंग की उत्तेजना भी समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही उसका वीर्य स्खलित हो जाता है और यही मानसिक स्थिति शीघ्र पतन का कारण बन जाती है। ये तो थे वह पुरुष जो हर समय स्त्री के साथ संभोग करने के विचारों के कारण शीघ्र पतन के रोगी हो गए थे। लेकिन इसके विपरीत ऐसे पुरुष भी होते हैं जो न तो अपने मन में किसी स्त्री के विचार लाते हैं और न ही उनके साथ संभोग आदि करने के ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन फिर भी वह जैसे ही स्त्री के पास जाते हैं या उसे छूते हैं तो उनका स्खलन हो जाता है। ऐसे पुरुषों को बताना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वह कोई मशीन तो है नहीं कि बिना रुके हर समय चलता है। इसे भी आराम देने की जरूरत है। उस समय पुरुष अपने आप स्खलित इसलिए हो जाता है क्योंकि शरीर चाहता है कि संभोग करते समय उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लिंग को योनि में ज्यादा घर्षण ना करना पड़े। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि स्खलन शारीरिक थकावट आदि के कारण होता है। यह सिर्फ शरीर के अंदर होने वाले बदलाव की प्रक्रिया है जो शरीर को आराम देना चाहती है। मैं जो आपको शीघ्र पतन के कारण बता रहा हूँ, इनमें और भी कई कारण हैं जिनमें अक्सर विवाह होने पर पत्नी की उम्र अपने पति की उम्र से बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे अगर पत्नी 20 साल की है तो उसका पति 32-30 साल का होता है। इसके अलावा बहुत से पुरुष तो कई बच्चों के बाप बनने के बाद भी अपने से बहुत छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि युवती का उभरता हुआ यौवन उसे इतना ज़्यादा उत्तेजित कर देता है कि वह अपने लिंग को योनि में प्रवेश कराने से पूर्व ही स्खलित हो जाते हैं। यह क्रिया रोजाना रात को चलती रहती है। पति अपनी उत्तेजना की आग में संभोग क्रिया के समय तुरंत ही स्खलित होकर सो जाता है, लेकिन युवती पूरी रात प्यास से पंछी की तरह तड़पती रहती है। ऐसे पुरुष जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वह अक्सर अपनी पत्नी के ऊपर शक करते हैं। इनमें से ऐसे पतियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है जो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में अगर उनकी पत्नी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की होती हैं तो उनका शक और बढ़ जाता है। इसके कारण हर समय उसके मन में अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर अजीब अजीब से विचार घूमते रहते हैं। ऐसे में जब वह अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया कर रहा होता है तो यही शक उस समय में भी उसके दिमाग में घूमता रहता है और वह इस क्रिया में अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाता है और तुरंत ही स्खलित हो जाता है। अगर मैं आपको कारण बताने लगूं तो बहुत सारे कारण होंगे और कारण भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब आपको कारण पता नहीं होगा तो आप इसकी उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो उपाय आप सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको कारण का सही से समझ होगी कि हाँ ऐसे कारण होते हैं, ऐसे कारण हमें इस तरह के कारणों का भी पता चलना चाहिए और पता चलता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कारण पता रहेगा तो आपके लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे ऐसा समझ में आता है। इनमें से देखा जाए तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।